हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक का लगातार उपयोग करने से भूमि की अम्लता बढ़ जाती है। विकल्प ए है यूरिया, विकल्प बी है चूने का सुपर फॉस्फेट, विकल्प सी है अमोनियम सल्फेट, विकल्प डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमें बताना है कि जो हमारे विकल्प दिए गए हैं उर्वरक के, उनमें से किसको लगातार लगातार उपयोग करने से भूमि की अम्लता बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन युक्त यौगिक या नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नाइट्रोजन युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, कौन से का गुण अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है, कौन उदासीन होता है। तो उसी के आधार पर हम बताएंगे कि जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं इनमें जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वही भूमि की अम्लीयता बढ़ाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। विकल्प ए क्या है? यूरिया। यूरिया, तो यूरिया का हमारे पास उत्तर क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड NH2। अगर इसको हम यूरिया को भूमि में लगातार उर्वरक को देंगे तो क्या करेगा? ये H2 के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ क्या बनाएगा? CO2 प्लस NH4OH। इसको भी अगर थोड़ा बहुत गर्म करें तो ये किस में आएगा? NH3 प्लस H2O। तो NH4 हमारा क्या है? दुर्बल क्षारीय है। तो ये वाला या तो उदासीन होगा, उदासीन या दुर्बल क्षारीय बोल सकते हो, दुर्बल क्षारीय। तो अम्लीयता गुण ये नहीं बढ़ा सकता, तो ये वाला विकल्प तो हो गया हमारा गलत। अब दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास? चूने का सुपर फॉस्फेट। चूने का सुपर फॉस्फेट। चूने का सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O प्लस 2CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो ये होता है हमारे पास चूने का सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला। अब ये अगर पानी में घुलेगा प्लस H2O, इससे जो बनने वाले यौगिक हैं वो क्या बनाएंगे? दुर्बल अम्लीय बनाएगा ये। तो इसका प्रकार क्या होगा? दुर्बल अम्लीय। तो दुर्बल अम्लीय है तो इसका मतलब इसमें भूमि की अम्लीयता बढ़ाने की क्षमता तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रबल अम्लीय विलयन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला भी हो जाएगा गलत। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा विकल्प क्या है हमारा? अमोनिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये क्या करेगा? अमोनिया सल्फेट अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा SO4 प्लस H2O तो क्या बनाएगा? NH4OH प्लस H2SO4। इसमें यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास? दुर्बल क्षारीय यानी कि वीक बेस, और ये क्या है? प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस पूरा विलयन क्या बनेगा हमारा? अम्लीय, वो भी प्रबल। तो इसका जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा? प्रबल अम्लीय। तो भूमि की उर्वरक
उर्वरक मिलाने पे भूमि की अम्लीयता कौन बढ़ाएगा? प्रबल अम्लीय विलयन जो होगा वो। तो इसका मतलब जो अमोनिया सल्फेट है वो हमारी भूमि की अम्लीयता बढ़ाएगा। तो ये वाला सही विकल्प होगा। और फोर्थ विकल्प भी एक बार देख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। 4, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। KNO3 भी हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? H2O, KOH प्लस HNO3। तो ये हमारा क्या होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन प्रकृति का जो विलयन बनेगा, क्यों KOH भी हमारा क्या है? दुर्बल सार है, और HNO3 भी क्या है? दुर्बल अम्ल। तो वीक बेस और वीक एसिड मिलके क्या बनाएंगे? उदासीन प्रकृति का विलयन बनाएंगे। इसका मतलब जो हमारा विकल्प सही होगा वो कौन सा है? तीसरा, अमोनियम सल्फेट। तो विकल्प सी है हमारा, वो अमोनियम सल्फेट सही होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।